अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ये देखें, इस तरह से अगर लाइंस लगाएं, ये हमारा होगा एक्स एक्सिस और ये होगा वाई एक्सिस। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्वेश्चन में गिवन है, इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन थीटा है और 2/3 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल थीटा हो, ऐसे थीटा यहाँ पे थीटा है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे जहाँ पे एंगल 90 का, जहाँ पे एंगल 90 का होता है वहां परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। तो इस तरह की एक डायग्राम हम लोग बना लेंगे। देखें, दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। हमें पहले एक सेंटेंस पढ़ा था, सम पीपल हैव। इसको देखते हुए हम लोगों ने इसकी साइड्स को फाइंड आउट कर लेना है। ये 90 का एंगल है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ए बी एंड सी एक ट्राइंगल है। ये इसका परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाली साइड तिरछी लाइन हाइपोटेनियस है और ये बेस है। सम पीपल हैव, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था साइन इज इक्वल टू 2/3 है, तो सम पीपल हैव साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बेस की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम। हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर टू बेस फाइंड करनी है और हाइपोटेनियस 3 दिया हुआ है। पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन दी हुई है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहली कंडीशन है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, उसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द, प्लस के इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। इन दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। स्टेटमेंट को लिखते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बाकी दो साइड्स है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपर को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, परपेंडिकुलर को ए से और बेस को बी से, या सी भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू बेस की वैल्यू है, बेस की वैल्यू नहीं है तो बी ही लिखेंगे, और ए स्क्वायर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एज इट इज 9 minus 4 is equal to 5. Taking square both sides, square root both sides, square root से cancel, then b is equal to square root 5. अब देखें, क्वेश्चन हमारा है फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसके लिए हम लिखते हैं, साइन थीटा हमारे पास है, बाकी कौन कौन सी होती हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनके को फंक्शंस कौन कौन से हैं, सीकंट थीटा, कोसिकंट थीटा एंड कॉट थीटा।
ये बाकी हम लोगों ने फाइंड करनी है। कॉज होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, कर्ली ब्राउन हेयर्स। सी इज इक्वल टू बी ओवर एच। बेस की वैल्यू हमारी क्या आई है, स्क्वायर रूट 5। वैल्यूज पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 ओवर हाइपोटेनिस की वैल्यू है 3। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 बाय स्क्वायर रूट 5। सीकंड थीटा साइन थीटा, सीकंड थीटा जो है वो कॉस थीटा का को फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, हाइपर ओवर बेस इज इक्वल टू, हाइपर की वैल्यू है 3 ओवर स्क्वायर रूट 5। कोसिकंड थीटा साइन थीटा का को फंक्शन है, वो इक्वल होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3 ओवर बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2। कॉट थीटा टेन थीटा का को फंक्शन है, ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 ओवर परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2। तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। साइन थीटा 2/3 गिवन था। एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपर की वैल्यू दी हुई है। बेस की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की वैल्यू दी हुई है, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिख लेना है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। हाइपर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज पुट किए हैं, बी की वैल्यू फाइंड कर ली है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 3/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। cos थीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर्स बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4। ये बेस, यहाँ एंगल थीटा है, ये 90 है, 90 के साथ परपेंडिकुलर होता है। ये बेस और ये हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू है 4, ए स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, प्लस बी की वैल्यू है 3 और 4 ज़ा 16, ए स्क्वायर प्लस 9, 16 माइनस 9, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 7। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकंड थीटा, secant theta and cot theta. Sin theta is equal to some people have, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 7 हम लोगों ने फाइंड की है। स्क्वायर रूट 7 ओवर हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर्स, बेस की वैल्यू है 3, हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 7 ओवर बेस की वैल्यू है 3। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, तो इनकी वैल्यूज फाइंड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये एक दूसरे के को फंक्शंस है, एक दूसरे के उल्ट हैं। ये क्या हो जाएगा, हाइपर ओवर परपेंडिकुलर। इन्हीं वैल्यूज को उल्ट कर देना है।
हाइपोटेनियस ओवर बेस 4/3, बेस ओवर परपेंडिकुलर 3/√7। क्वेश्चन सॉल्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा गिवन है, राइट एंगल ट्राइएंगल है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। tan थीटा किसके इक्वल होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस की वैल्यू है 2। हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सी की वैल्यू क्या है? फाइंड करनी है। ए की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू होती है और ये बी की वैल्यू है। ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी की वैल्यू है 2 स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, प्लस 2 2 ज़र 4, 4 प्लस 1 5, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड्स, स्क्वेयर रूट से कैंसिल। सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 5। सी की वैल्यू आ गई है। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके को फंक्शंस हैं कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। साइन थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? स्क्वायर रूट 5। कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर्स, बेस की वैल्यू है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। टेन थीटा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 2। इनके को फंक्शंस हैं, एक दूसरे के उल्ट हैं। इनकी वैल्यूज को उल्टा करके लिख दें। स्क्वायर रूट 5 ओवर 1, हाइपोटेनियस ओवर बेस, स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, बेस ओवर परपेंडिकुलर 2 ओवर 1। राइट एंगल ट्राइएंगल है, सीकेंट किसका को फंक्शन है? कोसिकेंट कॉस का। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? करली ब्राउन हेयर्स। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनियस ओवर बेस। इसकी वैल्यू दी हुई है 3 ओवर, किसी की नीचे कोई वैल्यू ना गिवन हो तो नीचे 1 मौजूद होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 और बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू गिवन है 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस 1 का स्क्वायर। 3 3 ज़ार 9 प्लस 1। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस इधर है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ए की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 8। 8 को अगर देखें लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों के ऊपर अलग स्क्वायर रूट लिखा तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। 2 स्क्वायर रूट 2, हम स्क्वायर रूट 8 भी लिख सकते हैं और इसको 2 स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 स्क्वायर रूट 2। राइट एंगल ट्राइएंगल की तीनों साइड्स आ गई हैं। अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा के को फंक्शंस लिखेंगे कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड
cot theta. Some people have perpendicular over hypotenuse. perpendicular की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर hypotenuse की वैल्यू है 3. curly brown hairs, बेस की वैल्यू है 1 ओवर hypotenuse की वैल्यू है 3. थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर बेस की वैल्यू है 1. नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा. इनके को फंक्शंस हैं, उल्ट कर दें इसको. हाइपर ओवर परपेंडिकुलर 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेनस ओवर बेस 3 ओवर 1 एंड बेस ओवर परपेंडिकुलर 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2. इसको अलग अलग करके लिख लिया, स्क्वायर रूट 3 अलग और स्क्वायर रूट 2 अलग लिख लिया. कॉट किसका को फंक्शन है? टेन का. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो कॉट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर के. बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट 2. हमने हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 5. अब राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यूज हमारे पास आ गई है. अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है. वो लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा. इनके को फंक्शंस हैं कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा. सम पीपल हैव परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5. कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर्स, बेस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3. आपने बस देखते जाना है और वैल्यूज पुट करते जाना है. हाइपोटेनस की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5. थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3. इनके को फंक्शंस हैं, इनको उल्ट करके लिख दें. हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेनस ओवर बेस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3 एंड बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 2. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड.